अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं। और अभी जो करंटली मोटिव है इस वीडियो के पीछे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पोजीशन साइजिंग को, स्टॉप लॉसेस को। अब मैं इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेजेस को, कि व्हाट एग्जैक्टली द मूविंग एवरेजेस आर, और हाउ बेसिकली दे आर यूज्ड इन द ट्रेडिंग सेटअप्स। चार्ट पे इन्हें प्लॉट करना बहुत इजी है, बट आई बिलीव कि हम क्विकली 2-3 मिनट में देख लें कि ये कैलकुलेट कैसे हो रही होती है। इनके पीछे बेसिकली जो अंडरलाइंग सिचुएशन है या फार्मूलाज हैं वो कैसे हैं, क्योंकि व्हेन यू नो द बेसिस ऑफ समथिंग तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो उसको यूज़ करने में और उसको अप्लाई करने में ऑन द चार्ट्स। तो क्विकली देख लेते हैं। मेरे पास ये एक डेटा सेट अवेलेबल है MACFL का, और हम देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस बेसिकली होती क्या हैं, कैलकुलेट कैसे हो रही होती हैं। तो मूविंग एवरेजेस जो नॉर्मली यूज़ हो रही होती हैं वो 20 डेज़ की, 50 डेज़, 100 डेज़ और 200 डेज़ की जो है वो मूविंग एवरेजेस यूज़ होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं 20 डेज़ की, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। बाकी तो अंडरलाइंग फार्मूलाज क्योंकि सेम होते हैं तो देयर वोंट बी एनी इशू। तो अगर मैंने एवरेज कैलकुलेट करनी है 18 तारीख पे 20 डेज़ की स्पेसिफिक स्क्रिप्ट की, तो हाउ दैट विल हैपन। सो मुझे यहाँ पे सम चाहिए इन 20 बेसिकली पिछले 20 दिनों की प्राइस का। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 20 डेज़ पूरे हो गए मेरे, इसका मेरे पास सम आ गया। ठीक है, नाउ दिस नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय 20। तो ये मेरे पास एक सिंपल जो है वो मूविंग एवरेज आ गई है 18 तारीख पे। अब जब मैं 19 तारीख की मूविंग एवरेज मुझे कैलकुलेट करनी है 20 डेज़ की, तो उसमें होगा ये कि अगर आप देखें तो यहाँ पे हम B22 तक गए थे, सेल 22 जो है हमारा, दैट मीन्स कि ये वैल्यूज़ यहाँ तक आई थी 21 तारीख तक। तो अब हम जब अपने नेक्स्ट डे की मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगी, लेट मी मार्क इट येलो, और हम यहाँ से मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जब आप आएंगे, पेस्ट इट सम, और यू गो डाउन। इसकी ज़रूरत नहीं, आपको नहीं पड़ेगी कैलकुलेट करने की, बेसिकली ये चार्ट पे अवेलेबल होते हैं। जस्ट ट्राइंग टू शो यू हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे 20 आ गया अगेन, तो आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज़ हुई है। तो अब ये चार्ट पे बेसिकली इसी तरह अगर आपने 200 डेज़ की जब निकालनी होती है हमें, तो हम 200 दिनों की वैल्यूज़ को, प्राइसेस को सम करते हैं, डिवाइड बाय 200, सो एंड सो फोर्थ। अभी चार्ट पे हम देख लेते हैं कि इसे प्लॉट कैसे करते हैं। दो तरह की मूविंग एवरेजेस जो हैं वो यूज़ होती हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। बेसिकली जो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई है ये आपकी इसमें हो ये रहा होता है कि अभी हमने जो की है वो सब वैल्यूज़ जो हैं वो सेम यूज़ हो रही हैं, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल होती है उसमें जो लास्ट डे की आपकी प्राइस होती है उसको ज़्यादा वेटेज मिल रहा होता है। तो दैट्स नथिंग टू लाइक वरी अबाउट। चार्ट पे अगर आप आएँ तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और दिस इज़ द चार्ट। इंडिकेटर्स में आप आएंगे एंड यू विल पेस्ट एक्सपोनेंशियल। अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके पास आ गई, और ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 दिन की आ रही होती है। तो हम इसे चेंज कर देते हैं 20 डेज़ पे। तो 20 डेज़ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सारा कुछ इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब 20 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे पास आ गई है, और इसकी हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि चार्ट पे ये कैसे मूव हो रही थी। जूम इट, थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम आएँ, आप देख रहे हैं अप्रैल में ये स्टॉक जो है वो 20 दिन की एवरेज के पास ही मूव करता हुआ हमें नज़र आया, एंड देयर वाज नथिंग सिग्निफिकेंट अबाउट इट। जब हम मई में आए तो मई में इसने क्लोजिंग देना स्टार्ट किया अबव इट्स 20 डेज एवरेज। ठीक हो गया, और साथ ही वॉल्यूम्स भी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुए, और फिर हमने देखा कि इसने रैली किया ऑल द वे अप। ठीक है, 60 के करीब गया, बट ऐसा क्यों, इसमें तो कुछ अपर लॉक्स लगे हुए हैं तो इस वजह से ऐसा हुआ है। बट द थिंग इज़ कि ये 20 डेज़ की मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया,
और इसने मूव करना स्टार्ट किया, बड़ी अच्छी मूव बनाई, और जब ये अब सपोर्ट बन चुकी थी, लेकिन जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे गया 65.99 से जब इसने नीचे आना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कुछ ही दिनों में अ, इसने यहाँ पे स्ट्रगल किया। ठीक है, अब ये 20 डेज़ की इसकी जो एवरेज है, अगर इसको हम सपोर्ट देखें तो व्हाट हैपेंड हेयर कि यहाँ पे ये आया इसके करीब और थोड़ी सी हमें वीक नज़र आई, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि इस पे प्राइस ने ऊपर मूव करने स्टार्ट किया। फिर इसने कंसिस्टेंटली 3 दिन जो है इस प्राइस से ऊपर जाने की कोशिश की इस लाइन से, बट ये फेल हुआ। यहाँ पे अगेन फेल हुआ एंड देन वी सॉ कि इसमें सडन डिक्लाइन स्टार्ट हुआ एंड इट वेंट ऑल द वे डाउन। तो ये सपोर्ट बन गई थी, लेकिन सपोर्ट टूटी और द स्टॉक वेंट डाउन। अब अगेन जब इसकी प्राइसेस नीचे आती रही, तो आप देखेंगे जब ये ऊपर इसने जाने की कोशिश की, तो 20 डेज़ की एवरेज जो थी उसने इसको रिस्ट्रिक्ट किया, और वहाँ से ये दोबारा इसमें एक जो है ना बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी एंड इट वेंट ऑल द वे डाउन अगेन। और इसने फिर मुतअद्दिद दफ़ा यहाँ ऊपर निकलने की कोशिश की 20 दिन की एवरेज से, बट इट फेल्ड। सो फिर अगेन वही सिचुएशन बनी हमारे पास, यहाँ पे काफ़ी दिन ये 20 डेज़ की एवरेज के पास कंसोलिडेट होता रहा। इवेंचुअली वॉल्यूम्स केम इन, इसने ऊपर क्लोजिंग्स देना स्टार्ट की एंड इट वेंट ऑल द वे अप राइट नाउ। अभी ये 20 डेज़ की एवरेज है, बट इसको हम स्टैंड अलोन जो है वो नीदर सपोर्ट नॉर रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट वी नीड टू चेक। अब we bring into the picture 50 days average. So I again go to the indicator, change this setting to 50 days. Now see क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट तो हो रहा था, बट कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं आई। बट अगर आप यहाँ पे देखें जो सिचुएशन हमारे पास बनी 23 मई को, 23 मई को 20 दिन की एवरेज जो है वो 50 दिन की एवरेज से ऊपर चली गई। दैट मीन्स कि एक स्लो मूविंग एवरेज जो है उससे ऊपर हमारी फास्ट मूविंग एवरेज चली गई है। अब इसको नॉर्मली जो है वो जो एग्जांपल्स यूज़ करते हैं या जो नाम इसे दिया जाता है, इसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं, कि जब भी कोई आपकी जो है वो फास्टर मूविंग एवरेज जो है वो स्लो मूविंग एवरेज से ऊपर चली जाए, तो दैट इज़ टर्म्ड एज गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस बाय इट्स नेम के सुनहरी मौका है, ठीक है, और यहाँ से प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड ट्राजेक्टरी पे मूव कर सकती हैं। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस आया और हमने देखा कि फिर प्राइसेस ने मूव किया एंड इट वेंट ऑल द वे अप। इसका जो इनवर्स चीज़ है उसे डेथ क्रॉस बोला जाता है, ठीक है, कि जब भी एक स्लो मूविंग एवरेज जो है वो आपकी ऊपर चली जाती है और फास्टर मूविंग एवरेज उससे नीचे आ जाती है, तो वो इंडिकेट करती है कि अब इस स्टॉक की प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ रहेंगी, उसमें प्रेशर रहेगा। तो हम अगर देखें 20 अगस्त को हमारे पास ये डेथ क्रॉस आया और उसके बाद प्राइसेस ने जो है वो अगेन दे स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। अब इसमें अगर आप देखें तो जो हमारे पास 11 सितंबर के बाद एक सिचुएशन बनी, आपके 12 सितंबर को प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये 50 दिन की एवरेज को एग्जैक्टली टच करके नीचे आ गई। इसका मतलब ये है कि अब 50 दिन की एवरेज जो है, जो समटाइम्स आपकी सपोर्ट बनती है, वो अभी आपकी रेजिस्टेंस बन गई है, क्योंकि प्राइस उससे नीचे थी। सो जो भी एवरेज ऊपर है, अगर प्राइस आपकी किसी भी मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे है, तो मूविंग एवरेज तब जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है, और जब प्राइस अगर आपकी मूविंग एवरेज से ऊपर है तो फिर जो है मूविंग एवरेज आपकी सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 50 दिन पे ये रेजिस्टेंस बनी, 50 दिन की एवरेज ने रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पे 50 दिन की एवरेज ने रेजिस्टेंस का काम किया, और यहाँ पे जब हम आए 15 दिसंबर पे, तो हमने देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो चुके थे, स्टॉक ऊपर गया एंड इट बेसिकली क्लोज्ड अबव द 50 डेज एवरेज। दैट मीन्स के इसने रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर दी है, राइट।
अब यहाँ पे इसकी सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो इसकी जो ये आपका डिस्टेंस है बिटवीन 20 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज, वो बहुत थोड़ा रह गया। एंड देर आर चांसेस कि इस पे गोल्डन क्रॉस हमें एक देखने को मिले, क्योंकि वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुए हैं, ऑल द थिंग्स आर सपोर्टिंग इट। बट अब इसको हमने इस पिक्चर में हम लेके आते हैं 100 डेज की एवरेज को। प्राइसेस 50 डेज की एवरेज से ऊपर आई, देन दे केम अबव द 100 डेज मूविंग एवरेज, और उससे ऊपर जाने के बाद क्या हुआ अगले ही दिन कि प्राइस दोबारा रिट्रेस हुई, प्रॉफिट टेकिंग आई। अब जब प्रॉफिट टेकिंग आई तो अगर आप इसकी विक देखें तो स्लाइटली इसने 100 डेज की एवरेज को जो है वो टच किया, एंड अगले दिन अगेन हमने देखा कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट आ गया। दैट मीन्स कि अब ये लेवल जो है आपका, ये एक सपोर्ट बन चुका है, राइट। नाउ इज नाउ कम्स द मेजर यू नो द लाइन, जो कि 200 डेज की एवरेज होती है। नाउ दिस 200 डेज एवरेज समटाइम्स इसे इंस्टीट्यूशनल लाइन भी कहते हैं। और जब भी कोई आपका स्टॉक इस लाइन से ऊपर मूव कर रहा होता है 200 डेज की एवरेज से, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज बुलिश। और जब भी कोई स्टॉक आपका इस लाइन से 200 डेज की मूविंग एवरेज से नीचे ऑपरेट करता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज बियरिश। नाउ लेट्स सी, 20 की भी हम हटा देते हैं और सिर्फ 200 पे स्टे ओवर 200। सो यहाँ पे इसने 200 डेज की एवरेज फ्लैट थी, इससे ऊपर क्लोजिंग दी, एंड इट वेंट ऑल द वे अप। अब ये इंस्टीट्यूशनल लाइन थी जिसको ये सस्टेन नहीं कर सका, और उसके बाद हमने देखा कि ये नीचे ही आता रहा। इसने जैसे ही क्लेम किया 200 डेज की एवरेज को, एंड वी सा स्पाइक। स्टैंड अलोन हम सिर्फ मूविंग एवरेज को यूज़ नहीं कर सकते टू मेक एनी डिसीजन, बट कोई भी आपकी जो मूविंग एवरेजेस हैं, जैसे अभी अगर इसकी मूविंग एवरेज जो 20 डेज़ की चल रही है वो 26.86 है, और इंस्टीट्यूशनल लाइन जो है वो 27.40 से ऊपर है। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आती है, कुछ प्रॉफिट टेकिंग आती है, और फिर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही सस्टेन करता रहता है, और यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस बनता है, देन वी विल सी कि हमारे पास इसमें ऊपर की तरफ जो है वो ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल होंगी। सो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट चार्ट टू बेसिकली एक्सप्लेन दिस, बट ये आजकल एक ट्रेंडिंग स्टॉक भी है, तो जस्ट गॉट माई attention. So this is basically the whole concept of moving averages, golden cross and death cross, and yeah, that's it. Next session में हम basically chart पे देखने की कोशिश करेंगे कि how support and resistance work. Enjoy your day. Thank you.